महाराज मनु और शतरूपा के जो 5 संतानें हुई, उनमें जो 3 कन्याएं हुई थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति, उन तीनों कन्याओं का वृत्तांत श्रवण किया। अर्थात तीनों की कथाएं हम सभी ने बहुत ही प्रेम पूर्वक श्रवण किया। अब हम सभी लोग जो महाराज मनु और शतरूपा के 2 पुत्र हुए थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत जी, उनका कथा श्रवण करेंगे। महाराज उत्तानपाद की बहुत ही सुंदर कथा है, बहुत ही भव्य, बहुत ही दिव्य कथा आई है श्रीमद् भागवत महापुराण के। क्योंकि इन्हीं के ही वंश में, इन्हीं के ही कुल परंपरा में महाराज उत्तानपाद के ही पुत्र हुए थे महाराज ध्रुव, जो कि भगवान के परम प्रिय भक्त माने जाते हैं। तो आज हम सभी लोग अभी इसी समय में महाराज ध्रुव का पावन चरित्र श्रवण करेंगे। कितना अच्छा सुअवसर मिला है हम आप सभी को। भागवत जी के 4th स्कंध में 8म अध्याय में ध्रुव चरित्र की विशेष महिमा बताई गई है। कहा गया है, जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयो सुरुचिः प्रेयसी पत्युर्नेतरायत्सुतो ध्रुवः। महाराज उत्तानपाद थे, जिनकी 2 रानी थी। पहली रानी का नाम था सुनीति और दूसरी रानी का नाम था सुरुचि। महाराज उत्तानपाद जो थे वो सुरुचि प्रेयसी पत्यो, अर्थात सुरुचि को बहुत प्रिय, बहुत प्रेम करते थे। सुरुचि जो उनकी दूसरी पत्नी थी, वो उत्तानपाद महाराज को बहुत प्रिय थी। और जो पहली पत्नी थी सुनीति, वो महाराज उत्तानपाद को उतना प्रिय नहीं थी जितना सुरुचि प्रिय थी। सुरुचि से बहुत प्रेम करते थे। सुरुचि और सुनीति में अगर सु को हम लोग हटा देंगे तो सुनीति में अगर सु हटाएंगे तो नीति बचेगा। और सुरुचि में अगर सु जो उपसर्ग माना गया है, 22 उपसर्ग के अंतर्गत एक सु आता है। 22 उपसर्ग होते हैं, प्रा परा अप सम अनु अव निश निर दुस दुर वि आंग नी सु अति अधि प्रति परि उत उप अपि। इसी में जो सु उपसर्ग है, इसको अगर हम लोग हटा देंगे सुनीति और सुरुचि में से, तो केवल नीति या फिर रुचि बचेगा। नीति अर्थात यही जो हम लोग नीति की बातें करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी श्रेष्ठ श्रेष्ठ बातें करते हैं, दूसरों को बताते हैं, वही नीति है। और रुचि का मतलब जो हम लोग अपनी रुचि का कार्य करते हैं। नीति मतलब बुद्धिमानी और रुचि मतलब मनमानी। बुद्धिमानी और मनमानी में तो अंतर बहुत ज़्यादा होती है। बुद्धिमानी का तो हम लोग सब लोग बात करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उपदेश सभी को देते हैं कि ऐसा कार्य करो, कभी भी समय व्यर्थ मत करो, ये सांसें गिनती की हैं, इसको ऐसे ही फालतू के कार्यों में व्यर्थ खर्च मत करो। लेकिन हम लोग करते कितना है? बोलते तो बहुत कुछ हैं, बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान देते हैं लोग, लेकिन सब लोग मनमानी आचरण करते हैं। जितना मनमानी आचरण करना होता है, अर्थात तो रुचि, अपनी रुचि का कार्य सब लोग कहते हैं। सब हमने तो कई लोगों के मुख से भी सुना है, लोग कहते हैं हम भैया अपने रुचि के हिसाब से ही कार्य करते हैं, जो हमें पसंद आता है वही हम करते हैं, अपने मन के हम मालिक हैं। और अपने शास्त्रों में भैया कहा गया है, मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। हम लोग कहते हैं ना, कई बार हमने सुना है लोगों के मुखों से, भैया हम अपने मन का करते हैं गुरुजी, हम किसी की सुनते नहीं है, जो हमारा मन गवाही देता है वही कार्य हम करते हैं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन शास्त्रों में अपने कहा गया, मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, अर्थात जो अपने मन का करते हैं, जो मन के हिसाब से चलते हैं, जो मनमानी आचरण करते हैं, उनको वानराः, उनको बंदर कहा गया, अर्थात पशु कहा गया है।
क्यों? पशु ही तो होता है ना कि जो अपने मन में जो आता है वो कार्य करता है। पशु का जब मन किया तब आपको प्रेम करने लगेगा, कुछ नहीं करेगा, जब मन करेगा तब आपको मार देगा। जब जो मन करेगा वो अपने मन के हिसाब से करता है, विचार नहीं करता है। तो जो मन के मालिक होते हैं उनको पशु कहा गया है, बंदर कहा गया है। बंदर को देखे होंगे आप लोग, जो मन करता है करता रहता है। और फिर कहा गया मनुष्य कौन है? तो शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गत्ते, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। जो शास्त्र में बताए गए मार्ग पर चलता है, उचित या अनुचित में फर्क समझता है, जो सत मार्ग पे चलता है, जो विवेक से कार्य करता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, वही तत्र गच्छन्ति ते नराः, वही केवल नर है जो सत मार्ग पे, जो शास्त्र के मार्ग पे जाता है। तो सुनीति क्या है? जो नीति है, जो बुद्धिमता से कार्य करे, जो बुद्धि है उसे सुनीति कहा गया। और सुरुचि जो मन का आचरण करने लगे वही सुरुचि है। तो उत्तानपाद जो राजा थे उनको सुरुचि से बहुत प्रेम था। सुरुचि का एक पुत्र था जिसका नाम उत्तम था। और जो महाराज उत्तानपाद की प्रथम पत्नी थी सुनीति महारानी, उनको भी एक पुत्र था जिसका नाम ध्रुव था। अर्थात महाराज ध्रुव थे वो, जो सुनीति के पुत्र थे। और एक दिन ध्रुव महाराज भी महल में ही थे, राज्य दरबार लगा था। और उसी दरबार में महाराज उत्तानपाद अपने द्वितीय पत्नी के पुत्र उत्तम को लेकर खूब लाड प्यार कर रहे थे राज सिंहासन पे बैठ के। जब ध्रुव जी महाराज देखते हैं कि पिताजी कितना प्रेम कर रहे हैं उत्तम को, तो ध्रुव जी महाराज के भी मन में इच्छा होती है कि हम भी पिताजी के गोद में जाएं, पिताजी हमको भी खूब प्रेम दें, हमको भी प्रेम करें, पिताजी हमें भी गोद में ले। और ध्रुव जी महाराज की बहुत ज़्यादा अवस्था नहीं है, बहुत कम ही उम्र है। केवल ध्रुव जी महाराज अभी वर्तमान समय में केवल 5 वर्ष के हैं। और 5 वर्ष के ध्रुव महाराज नीचे राजमहल में ऐसे राज सिंहासन के नीचे खड़े हैं और अपना हाथ ऐसे बढ़ा रहे हैं पिताजी की तरफ कि पिताजी हमको अपनी गोद में ले लें। ऐसा कर ही रहे थे, उत्तानपाद की दृष्टि पड़ती है ध्रुव जी के महाराज के ऊपर, ध्रुव जी के ऊपर। और उत्तानपाद जैसे ही अपने सिंहासन से उतरते हैं ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए और ध्रुव जी के पास पहुंचते हैं, ध्रुव जी को जैसे ही गले से लगाते हैं कि तुरंत उत्तानपाद की जो दूसरी पत्नी थी सुरुचि वो देखती है और तुरंत ध्रुव जी को उत्तानपाद से अलग कर देती है। और ध्रुव जी का हाथ पकड़ के कहती है, अरे ध्रुव, भागवत जी में आया है, क्या कहती है? ना वत्स नृपतेर धिष्ण्यम भवानारोढ़मर्हति। अरे ध्रुव, अगर तू चाहता है कि तुझे अपने पिता का प्रेम प्राप्त हो, अगर तू चाहता है कि इस राज सिंहासन पर पिता तुझे लेकर बैठे, तो ये तुझे इस जीवन में संभव नहीं है। महाराज ध्रुव 5 वर्ष के हैं, उनके मन में कोई छल कपट नहीं है। तुरंत अपनी माता से कहते हैं, मैया हम भी तो पिताजी के ही पुत्र हैं, हम क्यों इस सिंहासन पे नहीं बैठ सकते हैं? तब सुरुचि कहती है, ना गृहीतो मया यत्वम कुक्षावपि नृपात्मजः। अरे ध्रुव, यह सत्य है कि तू अपने पिता का ही पुत्र है, महाराज उत्तानपाद का ही पुत्र है, यह तो सत्य है। लेकिन पर तू मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, यह भी सत्य है। यदि तेरी इच्छा है कि तू कभी भी इस राज सिंहासन पे बैठने का मौका पाए, कभी भी राज सिंहासन पे बैठ पाए, तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज बेचारे सोचने लगे, विचार करने लगे। तब तक सुरुचि कहती है कि अगर तेरी बहुत इच्छा है ना कि पिता का तुझे प्यार मिले, जैसे ही मेरे पुत्र उत्तम को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उत्तम मेरे गर्भ से हुआ है, ऐसा अगर चाहता है तो जा, वन की ओर चला जा और क्या कर, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में जा और उस परमात्मा की तपस्या करना, उस
परम पिता परमात्मा की तपस्या करना, और जब भगवान तुझसे कभी प्रसन्न हो जाए, भगवान तुझे दर्शन दें, तो तू भगवान से प्रार्थना करना और ये कामना करना, जब भगवान तुझे वर देने के लिए उद्धृत हो, क्योंकि मांगो ध्रुव तुझे क्या वर चाहिए, तो तू भगवान से ये वर मांगना कि भगवान अगले जन्म में मुझे आप माता सुरुचि के गर्भ से जन्म दे दीजिएगा, ये आप भगवान से मांगना। अर्थात आज सुरुचि ध्रुव जी महाराज से कह रही है, और क्या कह रही है कि कहीं भगवान तुमसे प्रसन्न हो तो भगवान को मत मांगना, भगवान के वैकुंठ लोक को मत मांगना, बल्कि तुम ये मांगना कि मेरे गर्भ से तुम जन्म लो। अर्थात भगवान के वैकुंठ लोक से भी ज़्यादा श्रेष्ठ अपने गर्भ को बता रही है कि भगवान के वैकुंठ लोक से ज़्यादा श्रेष्ठ मेरा गर्भ है। भगवान प्रसन्न हो तो ये मांगना कि मेरे गर्भ से जन्म लो, और जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तभी तुम इस राज सिंहासन की गद्दी पर बैठ पाओगे। महाराज ध्रुव का हाथ पकड़ के सुरुचि झटक देती है, पिता से दूर कर देती है। महाराज ध्रुव को बहुत कष्ट होता है। और भागवत जी में तो आया है कि मैत्रेय ऋषि बताते हैं, मैत्रेय मुनि बताते हैं, मातुः सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धः श्वसन रुषा दंड हतो यथा ही। आज सुरुचि महारानी महाराज ध्रुव को ऐसे ऐसे कटु वचन बोलती हैं कि जैसे कोई सर्प जा रहा हो, कोई व्यक्ति सर्प के ऊपर एक लाठी से प्रहार कर दी तो सर्प जैसे बेचारा कष्ट में फुफकार मारने लगता है, ऐसे ही आज माता सुरुचि के वक्तव्य कटु वचनों को सुनकर महाराज ध्रुव की लंबी लंबी सांसें चलने लगी, अर्थात हृदय में बहुत व्याकुलता होने लगी, बहुत हृदय में पीड़ा होने लगा। और तुरंत महाराज ध्रुव उस राजमहल से, उस राजसभा से दूर होकर जहाँ उनकी मैया थी अर्थात महारानी सुनीति, उनके पास पहुँच जाते हैं रोदन करते हुए। कहा गया जगाओ मातु प्ररुदन प्रकाशम। आज 5 वर्ष की अवस्था है, लेकिन महाराज ध्रुव पहली बार रोते हुए अपनी माँ के पास आए हैं किसी भी कारणवश। माता देखती हैं, सुनीति देखती हैं, अरे पुत्र ध्रुव क्या पीड़ा हो गया, क्या कष्ट हो गया कि जो तुम आज इतना जोर जोर से रो रहे हो, इतनी तेज तेज तुम्हारी सांसें चल रही हैं, किस बात को लेकर तुम घबराए हुए हो, कौन सा कष्ट ऐसा तुमको सता रहा है। ध्रुव जी जाते हैं मैया के पास, कहते हैं मैया आज हम देखे राज्यसभा लगा हुआ था, महाराज पिताजी उत्तम को लेकर बैठे थे और खूब लाड प्यार कर रहे थे, खूब प्रेम कर रहे थे। मेरी भी इच्छा हुई कि जाके हम पिताजी की गोद में बैठ जाएं, पिताजी मुझे भी प्रेम करें। लेकिन जैसे ही हम पिताजी की ओर बढ़े, पिताजी हमारे ओर बढ़े, पिताजी हमको जैसे ही स्पर्श मात्र किए थे, तभी तक वो जो दूसरी माता है ना सुरुचि माता, वो आई और हमारा हाथ पकड़ के झटक दी, दूर कर दी और बोली कि तू जिस गर्भ से जन्म लिया है वो गर्भ जो है वो भाग्यशाली नहीं है। तू ऐसे गर्भ से जन्म ले लिया है कि उस गर्भ से जन्म लेने के बाद तुम्हें कभी भी इस राज सिंहासन पे बैठने का मौका नहीं मिलेगा। अगर तुझे पिता का प्रेम चाहिए और इस राज सिंहासन का पद चाहिए तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। और तू अभागन के गर्भ से जन्म लिया है। मैया वो मुझे बहुत कुछ बोली, मुझसे मुझे कष्ट नहीं हुआ, लेकिन इतनी प्यारी आप मैया हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो, मुझसे कितना प्रेम करते हो, आपको वो अभागन क्यों बोली? इस बात का मुझे बहुत कष्ट है। और मैया मैंने पूछा कि मैं भी तो महारानी सुनीति का पुत्र हूँ, मैं क्यों इस गद्दी पर नहीं बैठ सकता? तो वो बोली कि अगर तुझे इस राज सिंहासन, इस गद्दी और इस पिता से अगर प्रेम चाहिए तो जा भगवान का भजन कर, और जब कभी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो उनसे प्रार्थना करना कि हमें माता सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। ऐसा वो मैया मुझसे बोली। जब इतनी बातें महारानी सुनीति ने सुना तो महारानी सुनीति को बहुत कष्ट हुआ, बहुत पीड़ा हुई। जैसे एक पुष्प होता है और जब वो प्रातःकालीन खिलता है तो कितना प्यारा लगता है, कितना सुकोमल लगता है।
ऐसे महारानी सुनीति का मुख था पहले। लेकिन जब महाराज ध्रुव का इतना अपमान श्रवण की, तो जैसे उसी पुष्प को आग को दिखा दो तो जैसे पुष्प सूख जाता है, वैसे ही माता सुनीति का मुख सूख गया, मुख लटक गया। बहुत पीड़ा उनके चेहरे पर ही दिखने लगा, मुख पे ही दिखने लगा। और महारानी सुनीति कहती हैं, अरे पुत्र, वो माता जो सुरुचि हैं उन्होंने तुम्हें कुछ गलत नहीं किया। तू तो हमेशा कहता था ना कि पिताजी मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते हैं, पिताजी और हम इतना दूर क्यों रहते हैं, पिताजी कभी क्यों हमसे मिलने नहीं आते हैं। और मैं तुम्हें कभी भी उस पिता का महत्व तो नहीं बता पाई, समझा नहीं पाई। और वो तेरी मैया सुरुचि कितनी अच्छी हैं कि आज तो वो तुझे बता दी कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में, जा तू तपस्या कर। और किस का? तो कही परम पुरुष परमात्मा की तपस्या कर। तू कहता था ना पिता मुझसे क्यों प्रेम नहीं करेंगे, आज वो तुम्हारी दूसरी माता बता दी कि तुम्हें परम पिता कैसे प्रेम करेंगे। अर्थात जा उस परम पिता की तपस्या कर। जिस दिन तू भगवान की तपस्या कर लेगा, जिस दिन भगवान तुझसे प्रसन्न हो जाएंगे ना ध्रुव, उस दिन तुझे जब परम पिता प्रेम करने लगेंगे तो सांसारिक पिता तो अपने आप तुमसे अथाह प्रेम करने लगेंगे, बहुत कुछ तुझे प्राप्त हो जाएगा। मैं तो इतनी अभागन हूँ कि तुझे मैं इस पिता का महत्व नहीं समझा पाई, और तुझे तो वो बता दी दूसरी माता कि जा परम पिता की तपस्या कर और तुझसे परम पिता प्रसन्न हो जाएंगे। और जब प्रसन्न हो जाएंगे तो ये वर मांगना कि मेरे गर्भ से जन्म लो। माता तो वो भी है, माता तो मैं भी हूँ। गर्भ से जन्म लेने में तुझे कितना पिता से प्रेम मिलेगा, जा तू भगवान की तपस्या कर। ध्रुव जी महाराज वन की ओर निकल पड़ते हैं। ध्रुव जी की आयु केवल 5 वर्ष है। 5 वर्ष के ध्रुव महाराज आज वन में निकल पड़ते हैं उस परम पिता परमात्मा की खोज में, उस परम पिता की परमात्मा की तपस्या करने के लिए निकल पड़ते हैं। और जैसे ही उत्तानपाद महाराज को पता लगता है कि हमारी प्रथम महारानी सुनीति से जो हमें पुत्र प्राप्त हुआ था ध्रुव, वो वन की ओर चला गया, तो आज उत्तानपाद जी को चिंता होने लगी कि अरे मेरा छोटा सा बालक है, छोटा सा लाला है, पता नहीं वन में जाएगा तो पता नहीं क्या क्या उसके साथ हो सकता है। वन में कितने बड़े बड़े जानवर रहते हैं, शेर भालू आदि, कहीं कोई उसको हानि ना पहुंचा दे, कष्ट ना दे दे। बहुत चिंता होने लगे और विचार करने लगे कि जाएं हम ध्रुव को रोक लें। तब तक उसी राजमहल में महर्षि देवर्षि नारद प्रकट हो गए। नारद जी पहुँचते हैं, नारद जी को देखते हैं, उत्तानपाद प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद उत्तानपाद कहते हैं, देवर्षि नारद, हमें बहुत कष्ट हो रहा है कि आज हमारा पुत्र जो ध्रुव है वो वन की ओर जा रहा है तपस्या करने के लिए। अभी उसकी अवस्था थोड़ी है कि वो तपस्या करे, तप करे। तब नारद जी कहते हैं, अरे उत्तानपाद, तू बिल्कुल भी चिंतित मत हो, तेरा वो पुत्र कोई साधारण नहीं है, उसका तो रक्षा स्वयं भगवान करेंगे। और वो भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा है। और भगवान तो स्वयं गीता में कहते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, जो मेरा अनन्य भक्ति करता है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, जो मेरी उपासना करता है उसका योगक्षेमं वहाम्यहम् तेषां नित्याभियुक्तानां, अर्थात उस जीव का मैं सदैव योगक्षेम करता हूँ। योग अर्थात जब तक वो संसार में रहता है तब तक उसका भरण पोषण और पालन करता हूँ, रक्षण करता हूँ, रक्षा करता हूँ। और जिस दिन वो मेरे वैकुंठ लोक को आता है तो उसका मैं कल्याण भी कर देता हूँ। योग अर्थात भरण पोषण, क्षेम अर्थात कल्याण भी कर देता हूँ। आज तो परमपिता परमात्मा की खोज में निकला हुआ है, उसकी चिंता तुम उत्तानपाद बिल्कुल भी मत करो। वो जाएगा और भगवान को प्रसन्न करेगा और भगवान उससे अवश्य प्रसन्न होंगे। तुम अपना राज्यपाठ संभालो। ऐसा आश्वासन देकर देवर्षि नारद उत्तानपाद से आकर ध्रुव जी के महाराज के सम्मुख
प्रकट हो गए, उपस्थित हो गए। ध्रुव जी महाराज वन में हैं। ध्रुव जी महाराज देखते हैं कि देवर्षि नारद आए हुए हैं। देवर्षि नारद को साष्टांग प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत लेट के प्राणायाम करते हैं, अपना नाम गोत्र उच्चारण करके। नारद जी कहते हैं, अरे ध्रुव क्या बात है, तू वन की ओर क्यों जा रहा है? आज नारद जी ध्रुव की तपस्या परीक्षा लेने के लिए आए हैं। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, देवर्षि नारद, हम तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, भगवान की तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। नारद जी कहते हैं, अरे ध्रुव कहाँ वन में जा रहे हो? अभी ये तेरी कोई उम्र है तपस्या करने के लिए? 5 वर्ष का लाला है, इस उम्र में कोई तपस्या करता है? अभी जा घर पे। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, नहीं नहीं, हमें तो भगवान को प्राप्त करना है, हमें भगवान का भजन करना है, भगवान की तपस्या करना है, भगवान को प्रसन्न करना है। देवर्षि नारद कहते हैं, क्या चाहिए भगवान से तुझे? ऐसी कोई वस्तु है क्या कि जो नहीं प्राप्त हो रही है? उसके लिए, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए भगवान की तपस्या करने जा रहा है। कोई बात बुरी लग गई है क्या? ध्रुव जी महाराज कहते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे परमात्मा को प्राप्त करना ही है। नारद जी कहते हैं, अरे लाला, अभी तू छोटा सा है, मान लो माता पिता कुछ बोल भी दिए हो तो बचपन में माता पिता तो डांटते रहते हैं। ऐसा तेरे ही साथ थोड़ी हो रहा है, बहुत लोगों के साथ होता है, माता पिता डांट देते हैं। तो ये थोड़ी ना है कि घर छोड़ के वन की ओर निकल पड़ो। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, नहीं नहीं गुरु जी, हमें परमात्मा की प्राप्ति ही करना है। फिर नारद जी समझा रहे हैं, अरे ध्रुव, तेरी अवस्था बहुत छोटी है और ये जंगल बहुत बड़ा है, इसमें नाना प्रकार के कई सारे जीव जंतु रहते हैं, शेर, भालू, चीता, बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल जानवर रहते हैं जो तुझे खा लेंगे फल की भांति। छोटा सा है तू, कैसे अपनी रक्षा कर पाएगा? चला जा वन में, चला जा वन से, घर को चला जा, और कुछ जब बड़ा हो जाना तब आना। अभी अवस्था बहुत है तेरी, बहुत उम्र है, जब बड़ा हो जाना, बड़ी उम्र के हो जाना, अच्छी अवस्था हो जाए, तब भगवान का भजन कर लेना। लेकिन ध्रुव जी महाराज को अपनी माता सुरुचि की बात का इतना बुरा लगा हुआ है कि आज वो सोच लिए हैं कि अब हम इसी समय भगवान की तपस्या करने में रत हो जाएंगे, लग जाएंगे। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, देवर्षि नारद, अगर आप कोई मुझे भगवान को प्राप्त करने में कोई अगर साधन बता सकते हैं, अर्थात भगवान को प्राप्त कराने का कोई साधन आप बता सकते हैं तो वो बताइए, हमें घर जाने का साधन मत बताइए। कोई अगर हमें आप सत्मार्ग दिखाना चाह रहे हैं, भगवान की हम कैसे प्राप्ति करें, ऐसा कोई आप साधन बताना चाह रहे हैं तो वह कृपा करके आप मुझे बताइए। नारद जी जान गए कि ये पक्का भगवान को प्राप्त करके ही जाएगा, इसका मन एकदम निर्मल है, काम क्रोध मद लोभ आदि से रहित है, और ये भगवान को प्राप्त करने के लिए सुदृढ़ विचार से निकल गया है अपने गृह से। नारद जी महाराज कहते हैं, ऐसे कोई ज्ञान नहीं देता है, ज्ञान तभी देता है जब कोई उसका शिष्य होता है। तो अगर तुम मेरा शिष्य बनो, तुम मुझे अपना गुरु बनाओ, तब तो हम तुम्हें जरूर वह साधन बताएंगे, जरूर ऐसा मार्ग बताएंगे, स्थान बताएंगे, मंत्र बताएंगे कि जिससे परमात्मा यथाशीघ्र तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें दर्शन दे देंगे। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, तो बन जाइए गुरु। और ध्रुव जी महाराज नारद जी को अपना गुरु बनाते हैं, और नारद जी महाराज ध्रुव के कर्णों में जो द्वादशाक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को भगवान का जो ये परम प्रिय मंत्र है, इस मंत्र को नारद जी ध्रुव जी के कर्णों में बोलते हैं, उच्चारण करते हैं और कहते हैं, यही मंत्र का तो यथाशक्ति जितना हो सके उतना जाप कर और चला जा, इस वन से तेरा काम नहीं चलेगा, चला जा मधुवन में अर्थात वृंदावन में। वहाँ पे भगवान की जो प्राण वल्लभा हैं, प्रियतमा हैं, वो यमुना महारानी है, कालिंदी जी हैं, उनके पावन तट पर नव कोमल बालुओं से एक भगवान का बढ़िया सा प्यारा सा सुंदर सा मूर्ति बना लेना, अर्थात एक प्रतीक, एक चिन्ह बना लेना, और उसी
मूर्ति में भगवान परमात्मा को साक्षात विराजमान मान के जितना हो सके उतना पूजन करना। भागवत जी में कहा गया है मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयीं बुधा, अर्थात जितना तुम्हें द्रव्य मिल पाए, वन में तुलसी पत्र मिल पाए, जितना यमुना जल मिल पाए, पुष्पों की माला मिल पाए, जो भी आपको फल मिले, दूर्वा आदि मिले, उससे उसी प्रतीक उसी चिन्ह का पूजन करना और भगवान का पूजन करते हुए जो मैंने तुम्हें ये मंत्र बताया है उसी मंत्र का जप करना। इसी मंत्र के प्रभाव से भगवान यथाशीघ्र तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। इस बात को मानकर ध्रुव जी महाराज वन की ओर, वृंदावन की ओर निकल पड़ते हैं। वृंदावन में पहुँचते हैं, यमुना जी का पावन दर्शन करते हैं, उसके बाद यमुना स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद उसी यमुना जी से बढ़िया प्यारी प्यारी नव कोमल बालू को निकालते हैं, एक प्यारा सा प्रतीक बनाते हैं भगवान का, और उसी प्रतीक में उसी पिंड में भगवान को साक्षात विराजमान मानकर बढ़िया तुलसी पत्र चढ़ाते हैं, गंगा जल से स्नान करवाते हैं, मनसोपचार ही मन के भाव से भगवान का पूजन करते हैं और फिर तपस्या में लग जाते हैं, अर्थात उस मंत्र के जप में लग जाते हैं। और कैसा जप करते हैं तो कहा गया है त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशनः। ध्रुव जी महाराज जब मंत्र का जप करने लगे तो ऐसे मंत्र मुग्ध हो गए, अर्थात इतने भाव में प्रवेश कर गए कि त्रिरात्रांते 3 दिन और 3 रात्रि व्यतीत हो गया, अर्थात एक दिन और एक रात में 60 घटी होते हैं, अर्थात 180 घटी व्यतीत हो गए। अर्थात 24 घंटे का एक दिन होता है ना, तो 3 दिन 3 रात, 24 में 24 जोड़ेंगे तो 48, 48 में 24 जोड़ेंगे तो 72 घंटे व्यतीत हो गया। 72 घंटे के बाद महाराज ध्रुव का आँख खुला, और जब आँख खुला तो देखे तो जो तुलसी पत्र चढ़ाए थे, जो पुष्प चढ़ाए थे, वो सब सूख गए हैं। तो जब सूखा हुआ पुष्प देखे, दूर्वा देखे, तुलसी देखे, तब उनको ज्ञात हुआ कि अरे 3 दिन और 3 रात्रि व्यतीत हो गया। इतने मन से, इतने भक्ति भाव से भगवान के मंत्र का, द्वादशाक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं। जब 3 दिन 3 रात्रि व्यतीत हुआ, महाराज ध्रुव का नेत्र खुला, तो ध्रुव जी ने क्या ग्रहण किया? यमुना जी स्नान किया और फिर उसके बाद कपित्थ बदराशन, कैथे का फल और बदर अर्थात बैर का फल ग्रहण किया। यह ग्रहण किया और फिर तुरंत भगवान के मंत्र का जप करने के लिए बैठ गए और फिर 3 दिन के बाद उठे, अर्थात पहले मास में, पहले महीने में ध्रुव जी महाराज 3 दिन के बाद उठते थे और यमुना का जल पीते थे और कैथे और बैर का फल खाते थे और फिर जप करने के लिए बैठ जाते थे। अर्थात 1 महीने में केवल 10 बार ध्रुव जी महाराज ने फल को पाया है, फल को खाया है। ऐसे 1 महीना तक तपस्या किया। दूसरा महीना जब लगा तो भागवत जी में आया है द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठेर्भको दिने तृणपर्णाधिभिषेष्णै कृतान्नोऽभ्यर्चयत् विभुं। जब दूसरा मास लगा तो अब ध्रुव जी महाराज तीसरे दिन नहीं उठते हैं, अर्थात षष्ठे षष्ठेर्भको दिने, अब ध्रुव जी 6ठे दिन उठते हैं।